चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, है ना। सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉसेक, सेक एंड कॉट इन्वर्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने आपको बताए। साथ ही साथ ये भी बताया कि एक्स को अगर एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बताई थी कि जनरली जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ हम नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ किसका करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। बहुत रेयरली, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और अगर आएंगे तो बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के आएंगे जहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल करना होगा। बाकी 99% केसेस में आपको सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन करना होता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पर। आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज शायद 1.2 या 1.3 एक्सरसाइज में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड कुछ अच्छे सवाल है, वो क्वेश्चन मैं आज लेने वाला हूँ एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये दो क्वेश्चंस, है ना, आपके सामने रखे हैं। हमें दोनों में dy बाई डी एक्स निकालना है। पहला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स कॉट ई रेस टू एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। हम देखो कॉट इनवर्स कॉट लिखा हुआ है ना। इनवर्स फंक्शन के लिए हमें ये बात पता ही है, अगर यहाँ कॉट इनवर्स है, ये कॉट है, तो एक तरीके से ये कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली कैंसिल नहीं होता है, बट हाँ आप बोल सकते हो। जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ 2 इनवर्स ऑफ 2 है ना, तो आप क्या बोलोगे? 1 बोलोगे ना। तो इसी तरीके से f इनवर्स ऑफ f भी क्या बोलोगे? आप 1 बोलोगे, है ना। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी होती है। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, टेन इनवर्स ऑफ टेन x क्या देगा? आपको x दे देगा, है ना। तो इसी तरीके, और ये मैं आपको बता भी चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉट इनवर्स कॉट समथिंग क्या बचेगा बेटा? समथिंग बच जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा, तो एक तरीके से हमारे पास y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर ही बचा है ना। मान लीजिए ये y इज इक्वल्स टू दे रखा है, y इज इक्वल्स टू, तो बच्चों y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स स्क्वायर बचा। तो अब हमें सिर्फ dy बाई डी एक्स लगाना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटे? ई रेज टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेज टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2x। तो आंसर हो गया हमारा 2x मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। सीधा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं इधर, कॉट इनवर्स साइन 4x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लगाना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, अदरवाइज फॉर्मूला लगाने जाएंगे तो ये बहुत टाइम ले लेगा बहुत लेंदी हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स साइन 4x अपॉन 1 प्लस 4x, 1 प्लस कॉस 4x। तो आपका मतलब आपको क्या करना है बेसिकली, आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको कॉट के जैसे या टेन के जैसा बनाने का। तो बच्चों देखिए, कॉट इनवर्स साइन 4x के बारे में क्या लिख सकते हैं हम? साइन 2x का फॉर्मूला पता है हमें, 2 sin x cos x होता है। तो साइन 4x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin 2x cos 2x, ऐसा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर 2x, ऐसा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 को कैंसिल होता हुआ, cos 2x की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी बच्चों, बचेगा sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, जो कि क्या होता है? tan 2x। तो यहां आया cot इनवर्स tan 2x, है ना। अब देखिए लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ तो कॉट इनवर्स कॉट लिखा हुआ था, कितना बेहतरीन था, सीधा खत्म हो गया, ये वाला पार्ट बच गया, हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ तो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ टेन लिखा हुआ है। तो टेन को कॉट की जैसे, टेन को कॉट की शक्ल दे सकते हैं ना हम। हमने क्लास 10th में पढ़ा था ये टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा tan 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए tan 2x को कॉट की शक्ल में ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा एक तरीके से, तो हमारे पास क्या बचेगा? ये रिमेनिंग पार्ट में ऊपर लिखता हूं। तो बच्चों हमारे पास बचेगा y इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2x। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालना है हमें। तो dy बाई डी एक्स बच्चों क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट टर्म जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा,
-2x का डिफरेंशिएशन -2 हो जाएगा। सो -2 इज द आंसर, -2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत इजी क्वेश्चंस थे, समझ में आ गए होंगे। ये दो क्वेश्चन दोनों क्वेश्चंस में मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया है, अपना दिमाग लगाया है ना। बेसिक इनवर्स का फंडा लगाया है और यहाँ पर भी हमने इनवर्स का है ना फंडा लगाया। मेन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाहर जो चीज लगी हुई है ना, उस अंदर ये जो चीज है उसको कॉट के जैसा बनाने का, क्योंकि यहाँ कॉट इनवर्स लिखा हुआ है यहाँ, तो मैंने इस पूरे चीज को ऐसे सोचना है कि ये कैसे सिंप्लीफाई होके 10 में सिंप्लीफाई हो जाए या कॉट में हो जाए। 10 क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि 10 से भी कॉट आया जा सकता है ना। कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस भी बहुत आसान है बच्चों। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कॉसेक प्लस कॉट दे रखा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, सबसे पहला थॉट मुझे क्या आएगा कि कॉसेक के बारे में मुझे पता है ये होता है 1/sin x, प्लस कॉट के बारे में हमें ये पता है कि वो उसको हम cos x/sin x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये बनेगा आपका टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस, डिनोमिनेटर सेम है, साइन एक्स का एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए आप, तो ये हो गया टेन इनवर्स बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा का रोल एक्स प्ले कर रहा है x बाय 2, साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, है ना। ऐसा करने के बाद ये 2 से 2 cos की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो tan इनवर्स cos अपॉन साइन बचेगा। cos अपॉन साइन बेटे क्या होता है, cot होता है, तो tan इनवर्स cot x बाय 2 ऐसा आ गया हमारे पास। बाहर लगा हुआ है tan इनवर्स, इधर है cot, तो cot को भी हमें कैसी शक्ल देनी है बच्चों, tan की तरह शक्ल देनी है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, उससे ये वैनिश, ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है बच्चों, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन माइनस हाफ हो जाएगा। सो डी वाई बाय डी एक्स माइनस हाफ हमारा इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये समझ में आ गया है तो ये तो अब आप खटाक कर दोगे, देखो ना सीधा cos इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अभी अभी मैंने बताया 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, जैसे ही यहाँ रखोगे ना 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर का रूट cos एक्स बाय 2 हो जाएगा, cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल अब आप कर लोगे। अरे देखो ना यही तो हिंट है, इस 1 प्लस कॉस की जगह 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 नीचे कैंसिल, cos स्क्वायर का रूट cos, cos इनवर्स cos x बाय 2 मतलब x बाय 2, और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय 2, तो इसका आंसर -1 बाय 2 आएगा, इसका आंसर 1 बाय 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट पैटर्न देखिए। देखिए आपको बेसिकली पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि भाई अगर ऐसा पैटर्न होगा तो इस चीज़ को कैसे बनाना है ना। तो अब देखो ये जो चीज़ है थोड़ी सी अलग होके आई है, तो आपको यहाँ पर थॉट देना पड़ेगा, सोच देनी पड़ेगी कि भाई कैसे बनाएं इसको, पूरी चीज़ की साइन जैसी बन जाए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे करूँगा, साइन इनवर्स अलग अलग अगर मैं कर दूँ तो ये ऐसा दिखेगा 4/√41 इंटू साइन एक्स प्लस 5/√41 इंटू कॉस एक्स, है ना। ऐसे कर सकते हैं बच्चों। अब आप देख सकते हो एक फॉर्मूला, आपको ये सारे फॉर्मूले स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री जो इन्होंने क्लास 11th में पढ़ी है वो सब हमें अच्छे से आने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज है ना, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी साइन a प्लस बी दैट इज साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो अगर बेटा ये साइन है तो इसको कॉस होना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बात सुनिए, अगर मैं 4/√41 को थोड़ी देर के लिए कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो cos a मैंने नाम दिया, अगर मैं इसको 4/√41 को cos a मान रहा हूँ तो आप ये बताइए 5/√41 ऑटोमेटिकली sin a बन जाएगा क्या,
क्योंकि हमने पढ़ा है ना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अगर 1 है तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 16/41, 4 का स्क्वायर 16, रूट 41 का स्क्वायर 41 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 16/41 हो जाएगा आपका 25/41, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें साइन ए निकालना है 5/√41। तो समझ गए कि अगर ये चीज हम cos a मान रहे हैं तो 5/√41 जो होगा ऑटोमेटिकली sin a बन जाएगा, है ना। और अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए साइन इनवर्स, है ना, sin x इंटू कॉस ए, sin x इंटू कॉस ए प्लस cos x इंटू साइन ए, लिख सकते हैं ऐसा, cos x इंटू साइन, है ना। अब ये शक्ल ऐसी दिख रही है, देखो ना आप, हमने इसको cos माना, इसको sin मान लिया, a कांस्टेंट है ना ये। तो बच्चों अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b। तो अब ये चीज ऐसी दिखेगी, sin इनवर्स sin a प्लस b मतलब x प्लस a। तो बेटा वही sin इनवर्स sin खत्म, x प्लस a हमारे पास बच गया, तो y इज इक्वल्स टू x प्लस a। तो बच्चों dy बाई dx निकाल देंगे अब तुरंत हम, x का डिफरेंशिएशन 1 और बच्चों a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट टर्म है ना, cos इनवर्स 4/√41, sin इनवर्स 5/√41 कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई dx हमारा आ गया 1। आई होप समझ में आया होगा। देखो बेटा ये सब चीज़ें तो अब आपको करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जो आपको खुद सोचनी पड़ेगी सवाल जब आएगा। तो मैं आपको पैटर्न दिखा सकता हूँ, अप्रोच बता सकता हूँ, लेकिन अंत में जब सवाल आएगा तो आपको ही इस तरीके से इसको अलग करना होगा, दिमाग लगाना होगा कि यार ये क्या बन रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी रख दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सोच डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटे वही फॉर्मेट है ना, सेम फॉर्मेट है। पहले हम इनको अलग कर देते हैं, तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/√13 इंटू कॉस ई की पावर x प्लस 2/√13 इंटू साइन ई की पावर x, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। अब बेटा बाहर कॉस इनवर्स है तो आपको इस पूरी शक्ल कॉस के जैसी बनानी है ना। तो इसको कॉस के जैसा शक्ल देने के लिए हमें पता ही है कि भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा बन जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो ऐसा बनाने के लिए बच्चों क्या है, 3/√13 को कॉस ए मान लीजिए। अब जब आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो ये वाली चीज क्या होगी, ऑटोमेटिकली साइन ए बन जाएगी। अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जब आप करोगे तो 2/√13 क्या हो जाएगा बेटे, अपने आप साइन ए बन जाएगा ये, ठीक है ना। आपको तो बस यहाँ पे पुट कर देना है ये कि भाई मैंने तो 3/√13 को कॉस ए पुट किया ना, तो अपने आप 2/√13 साइन ए बन गया। तो अब ऐसा करने के बाद ये चीज ऐसी दिख जाएगी आपको बेटे, कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा दिख जाएगा, है ना। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है बच्चों कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस ई रेज टू एक्स। तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू ए प्लस ई रेज टू एक्स बेटे, है ना। तो यहाँ से अब आपको dy बाई डी एक्स ऑब्टेन करना है। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, a का डिफरेंशिएशन 0 और e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स, खत्म। ये हो गया हमारा आंसर, 1 2 3 4 स्टेप में हो गया। अब आप खुद सोचो एक बार, हाँ यार सर तो सही कह रहे थे, अगर हम फॉर्मूला लगाने जाएंगे कॉस इनवर्स एफ एक्स का -1/√ऑफ ये पूरी चीज का स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव, अरे बाप रे बहुत लंबा हो जाता है ये तो, है ना, लेंदी हो जाता। तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पे तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना है या हमें तिकड़म लगानी है, दिमाग लगाना है और इसको सिंप्लीफाई करके छोटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है ताकि हम फटाक से डेरिवेटिव इसका निकाल सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अब आपको ये फॉर्मेट है ना समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट पर आते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी
हमें डी वाई बाई डी एक्स वही नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चों। बाहर कॉस इन्वर्स है, ये पूरी शक्ल कॉस के जैसी बन जाए, तो आपको ये सब याद रखने, देखिए फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो फिर मैं कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, फॉर्मूले आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो बच्चों हमें एक फॉर्मूला याद आएगा कि यार एक फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का, जो कि होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम वो सोचते हैं कि काश, है ना, cos 2 थीटा बनाने के लिए इस x को मुझे क्या डालना पड़ेगा बच्चों, tan थीटा डालना पड़ेगा। तो मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूँ। x को मैं जैसे ही tan थीटा पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा बच्चों, देखिए cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसा बन जाएगा। और हम सबको पता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, जो कि बन गया 2 थीटा, है ना, cos इनवर्स cos खत्म, 2 थीटा बचा। तो बच्चों हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2 थीटा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x tan थीटा के बराबर है तो थीटा किसके बराबर, tan इनवर्स x के बराबर। तो थीटा हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x, है ना। ये पैटर्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग मतलब, अब यार हर पैटर्न सेम नहीं होगा ना, इसमें हमने cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला पुट किया। तो 2 tan इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, अब इधर आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, y नाम दे देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू, अब बेटा यहाँ tan इनवर्स है, इस पूरी चीज को tan बनाने के लिए मुझे एक फॉर्मूला याद आ गया कि भाई tan 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है ना। तो इस पूरे काम को करने के लिए सिर्फ मुझे x को क्या रखना पड़ेगा बच्चों, tan थीटा पुट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ x को tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स tan 2 थीटा, जो कि क्या बन गया बच्चों, 2 थीटा, जो कि कैसा दिखेगा 2 और थीटा मतलब tan इनवर्स x। तो इसका dy बाई डी एक्स भी वही आएगा, इसका dy बाई डी एक्स भी क्या आ जाएगा बेटे, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये दोनों के आंसर कोइंसिडेंटली सेम आ गए। मैं सिर्फ आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा था। अच्छा, अब आप समझ गए, अच्छा सर cos इनवर्स tan इनवर्स, अगर सवाल sin इनवर्स का होता तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता क्या, हाँ होता। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में ये दोनों चीजें आ सकती है, इसी तरीके से टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में ये चीज आ सकती है, इसी तरीके से सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो तैयार रहिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत आसान रहता है, खेल आपको बहुत आसान लगेगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूलेज ढंग से याद रहेंगे तो, फॉर्मूलेज अगर कच्चे पक्के रहेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो पहले फॉर्मूलेज ढंग से रिवाइज करिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर 2x नहीं है, यहाँ पर 8x है, तो मैं कुछ अलग दिमाग लगाऊंगा। बनाना तो मुझे इसको 10 ही है, लेकिन है ना, पहले आप एक कड़ी देखिए, एक लिंक देखिए, 8x को देखिए और 15x स्क्वायर को देखिए। 8x और 15x स्क्वायर में क्या कोई लिंक है बच्चों, हाँ जी बिल्कुल है। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आता है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। तो बच्चों देखो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, अब देखना ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x इंटू 3x, ऐसे लिख सकता हूँ ना। देखिए 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 15 और इन दोनों का जोड़ ऊपर 8, है ना। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, अब देखो अगर मैं इसको a ट्रीट करता हूँ और इसको b ट्रीट करता हूँ, है ना, ये a ये b, तो बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, जो कि होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, है ना। तो ये घटकर कैसा लिख जाएगा, tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x, है ना, ऐसा दिखेगा। अब हमको बस dy बाई डी एक्स, अब तो खत्म क्वेश्चन, है ना, बस चालाकी समझ में आनी चाहिए आपको। तो tan इनवर्स fx का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस fx का स्क्वायर, दैट इज 25x स्क्वायर इंटू 5x का डिफरेंशिएशन ऊपर 5। इसी तरीके से यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3। ऊपर 1 इंटू 5 को आप सिंपली 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 इंटू 3 को आप
3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, आई होप समझ में आया होगा, है ना। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। फॉर्मूले याद रहना चाहिए, ऊपर अगर प्लस है नीचे माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, ऊपर अगर माइनस है नीचे प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा। और ध्यान रहे यहाँ 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन। तो देखिए कॉट इनवर्स में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनवर्स का देखो बच्चों, कोई भी सवाल आए ना तो कोशिश करो कि उसको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स में चेंज करने की। अब बच्चों ये कॉट इनवर्स का सवाल है, तो कॉट इनवर्स वही होता है जो टेन इनवर्स का रेसिप्रोकल है ना। तो कॉट इनवर्स के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स और इसकी पलटी 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है ऐसा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यार ये जो ए स्क्वायर है ये मेरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये ए स्क्वायर को 1 बनाते हैं यार। तो इस ए स्क्वायर को 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्या बोलते हो, सही बात है। नीचे से मैंने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऊपर कोई छेड़खानी नहीं करी, 5ax, ठीक है। अब बेटे ये जो चीज़ है ये बनेगी, ये दिखेगी ऐसी, टेन इनवर्स ए स्क्वायर से ए कटेगा तो क्या बचेगा ऊपर 5x अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। बहुत आसान है, दिख रहा है वो थोड़ा मुश्किल लेकिन है उतना ही आसान। बेटा 6 यहाँ माइनस साइन है तो ऊपर प्लस आ जाएगा, इनको दो चीज़ों में तोड़ो, ये 6 है, 6 और 5 में क्या रिश्ता है बेटा, 5 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 2, क्योंकि 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। तो 5x अपॉन ए को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए, है ना। तो अब आगे यहाँ से आगे y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5x अपॉन ए को लिख दिया 3x अपॉन ए प्लस 2x अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 2x अपॉन ए। चेक कर लीजिए, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, है ना। देखो आप इसका मल्टीप्लिकेशन ये रहा। तो बेटा फॉर्मूला बन गया टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। तो टेन इनवर्स 3x बाई ए प्लस टेन इनवर्स 2x बाई ए, है ना। अब इसका dy बाई dx निकाल दो फॉर्मूला लगाकर, है ना। फॉर्मूला बिल्कुल एंड में लगाना है। तो dy बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 3x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 3 अपॉन ए, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरीके से प्लस साइन tan इनवर्स 2x अपॉन ए का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 2x अपॉन ए का डेरिवेटिव 2 बाई ए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ए स्क्वायर इधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पैटर्न। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आता है सीधा 3 मार्क्स के लिए, है ना। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा जेई के जो हमारे रूटीन लेक्चर होते हैं उस पर तो मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाता ही हूँ। आज ये लेक्चर मैंने शूट किया है, एवरेज लेवल क्वेश्चंस लिए हैं इसमें हमने, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो अच्छे से देखिएगा लेक्चर, है ना। इन्वर्स के क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं वापस से करिएगा कोशिश, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, सेपरेट नोटबुक मेंटेन करिए, जो क्वेश्चन नहीं होता है वो मुझसे आप डिस्कस करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।